तो दोस्तों हम लोग गिरिपार के नौराधार इलाके में हैं। ये एक तहसील है सिरमौर ज़िले की और यहाँ हाटी समुदाय का कुल देवता का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ पर इनके देवता विराजमान हैं और इनकी धार्मिक आस्थाओं को समझने के सिलसिले में जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें ये बताया गया है कि इस मंदिर में अंदर प्रवेश से पहले, इनकी पूजा पद्धति देखने से पहले हमें इनके देवता से परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। और यहाँ हाटी समुदाय के बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हमारे बिहाफ पर अपने देवता से हमारे लिए परमिशन लेंगे और उसके बाद ही फिर आपको यहाँ की पूजा पद्धति हम दिखा पाएंगे। तो आप हमारी तरफ से परमिशन मांगिए देवता से जी। एक दाना है, एक दो एक कटेगा या चार कटेंगे तो सही मानो। 5 ठीक है, पंच के साथ है, पंच परमेश्वर है, सही है आप। थोड़ी भूगले टटे आप तो दोस्तों हाटी समुदाय के जो सर्वोच्च देवता हैं, इनके कुल देवता हैं, उनसे हमें ये अनुमति मिल चुकी है कि हम उनके मंदिर में तस्वीरें ले सकें और उनकी जो पूरी पूजा पद्धति है उसको देख सकें, दिखा सकें आप लोगों को। और उनके जो समुदाय के जानकार लोग हैं वो हमें उनकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में समझा सकें। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में गिरिपार के इलाके के रहने वाले हाटी समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इस समुदाय की धार्मिक आस्थाओं को समझने के सिलसिले में हम नौराधार तहसील के शिरगुल मंदिर पहुंचे। इस मंदिर में पूजा की शुरुआत नौबत बजाकर की जाती है। इसके बाद शंख बजाया जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति और मंत्रों के उच्चारण से पहली नज़र में ऐसा लगता है कि यह एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का मंदिर है। लेकिन जब इस इलाके की धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं की बारीकियों में जाते हैं तो कई बातें ऐसी मिलती हैं जो कबीलाई समाज से मिलती जुलती हैं। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि इस मंदिर में जिन मंत्रों का उच्चारण होता है वह हिंदू धर्म ग्रंथों से नहीं लिए गए हैं, बल्कि इस इलाके के हाटी समुदाय का अपना अलग धर्म ग्रंथ है जिसे सांचा कहा जाता है। गुरु महाराज के ऊपर बहुत बड़ी आस्था है और ये आस्था आज से नहीं है, ये पौराणिक समय से है। हम जो भाट जाति के लोग होते हैं या कोई दूसरे लोग होते हैं, हमारे पास ग्रंथ है जिसको हम सांचा बोलते हैं। सांचे के ऊपर से गणित करके फिर हम बता देते हैं कि आपके लिए दोष लगा है। ये न्यायकारी देवता है। वहाँ पहले अदालत नहीं होती थी, यही देवता की सबसे बड़ी अदालत है। इस मंदिर में जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति से जुड़ी यहाँ पर कई लोक कथाएं मिलती हैं। जैसा अक्सर होता है, शिरगुल देवता से जुड़ी कथाओं में भी थोड़ा थोड़ा फर्क सुनने को मिल जाता है। मसलन उनके जन्म स्थान, उनके माता पिता और पालन पोषण के संदर्भ में अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये लोक कथाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शिरगुल को यहाँ पर सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त है।
इसके अलावा कई आदिवासी समुदायों की तरह ही इस इलाके के इस देवता के बारे में भी मान्यताओं का दायरा काफ़ी व्यापक है। ये जो हमारा सांचा है, हमारा जो भाट होता है, जो पुजारी, अब आज की डेट में उसको ब्राह्मण भी कहते हैं, तो ये भाट के द्वारा ही लिखा होता है, खुद ही इसको बनाते हैं और इसमें हमारी न्याय व्यवस्था, पूजा पद्धति और हमारी पूरे का पूरा चिकित्सा व्यवस्था, 3 डिपार्टमेंट तो इसके पास मुखिया हैं और बाकी तो ये इन्वेस्टिगेशन का काम भी इसी से होता था और पुराने ज़माने में और आज तक इसकी मान्यता है। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदलाव हुई है, पर हमारी जनजाति में सांचे का सर्वोपरि स्थान है। ना इतना विश्वास हम गीता का कर सकते हैं, ना किसी दूसरे धार्मिक ग्रंथ का, वेदों का, ना किसी मंत्रों का, पर जो सांचे के मंत्र के जो हमारे साथ आस्था जुड़ी है, इसका मुकाबला नहीं है। इसलिए हमारा ग्रंथ पूरा के पूरा ये अलग से है और इसको जब हमारे भाट बाँचते हैं, क्योंकि सभी तो इसको बाँच भी नहीं सकते, है हमारी जो ठेठ अपनी पहाड़ी भाषा या सिरमौरी भाषा है उसी में है और इसके अंदर जो जिक्र किया गया है वो हमारे महासू देवता, हमारा चूड़दार में श्रीगुल महाराज, कुदावण में हमारा बिजट महाराज या ऊपर चौपाल में भी वहाँ जन्म स्थल, वहाँ जहाँ है मैन मंदिर शाया में इत्यादि, ये सब इसमें हाटी समुदाय की धार्मिक मान्यताओं को समझने के सिलसिले में चल रही बातचीत में यहाँ की न्याय व्यवस्था के साथ साथ इस इलाके की सामाजिक व्यवस्था के एक और पहलू के बारे में हमें अंदाजा हुआ। हाटी समुदाय की न्याय व्यवस्था खुमली या फिर जोड़ीदारी प्रथा यानी कि कई भाइयों की एक ही औरत से शादी की प्रथा पर हम पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन इस बातचीत में हमें पता चला कि इस तरह की शादी में एक निश्चित रकम गारंटी के तौर पर तय होती है। हमने भील आदिवासियों और दूसरे कई आदिवासी समुदायों में वधु मूल्य की प्रथा पाई थी। हाटी समुदाय की इस प्रथा की तुलना उस प्रथा से की जा सकती है। जैसे मानवीय स्वभाव है आदिकाल से लेकर के, मान लो चाहे 2 भाई हैं, अब खेत है, को कहता कि ये मेरे हिस्से का खेत है या ये उसके हिस्से का खेत है और उसमें दुविधा हो गई है। सबसे पहले न्याय होगा हमारा खुमड़ी व्यवस्था में, पंच लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो चुने हुए होते हैं, मुखिया लोग होते हैं गांव के, कि भाई ये है। अगर हो सकता है वहाँ भी वो संतुष्टि उसको ना हो, फैसला उन्होंने दे दिया, वैसे तो 99% तक वो बहुत सही फैसला होता है, पर फिर भी कई बार हमारे मन में खटका रहता है कि ये मेरे साथ अन्याय हो गया है। तो फिर हम वो जा करके जो है सांचे के माध्यम से प्रार्थना करते हैं अपने देवता के पास कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, या यहाँ तक कि चाहे ज़मीन का विरोध है। शुरुआती दौर में हमारे यहाँ शादियाँ इकट्ठी होती थी और संतान में मान लो दिक्कत है कि किसी ने किसी के साथ जाना है, या मेरी पत्नी जो है ना भाग करके कहीं चली गई है, वहाँ मेरे साथ अन्याय हो गया है, क्योंकि उसके लिए हमें मेहर की रकम देते थे जिसको खीत बोलते थे। कई बार वो खीत ज़्यादा ले ली, कम ले ली, तो वो भी अन्याय होती, इसका कोई सबूत नहीं होता था। तो अल्टीमेटली सबूत यहाँ होता था। तो हमारी व्यवस्था आज की डेट में भी ये है कि सांचे पर जो उसके बाकायदा उसका एक सिस्टम है, जो वहाँ से आदेश हो गया उसको कोई टाल नहीं सकता है। हिमाचल प्रदेश के गिरिपार इलाके में हमें कई गांवों में जाने का मौका मिला। यहाँ के मंदिरों को अभी भी परंपरागत तरीके से ही बनाया जाता है। इन मंदिरों का बड़ा हिस्सा लकड़ी का बना होता है। इसके अलावा इन मंदिरों की छत स्लेट पत्थर की होती है। एक सर्वोच्च देवता के अलावा गांव और परिवार के अपने अपने अलग अलग देवता भी होते हैं। इलाके के हिसाब से धार्मिक मान्यताओं में कुछ फर्क भी मिल जाता है। कई गांवों में देवता सिर्फ 3 दिन के लिए ही मंदिर से बाहर निकलता है, जब लोग उनके दर्शन कर सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में देवता को जब चाहे बुलाया जा सकता है। हाटी समुदाय में भी कई आदिवासी समुदायों की तरह कोई व्यक्ति विशेष देवता का आह्वान कर सकता है। जब देवता उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है
तो फिर लोग अपने परिवार के मसले या फिर गांव या समाज के मुद्दे देवता के सामने रख सकते हैं। हमारा देवता जो है जब भी इसको पुकार को तब ये बाहर आता है। हाँ, बाकी जो हमारा देवता जो है किसी ने अगर मनावत कीजिए मेरे घर में जागरण करना है तो वो वहाँ जाता है पूरा, वहाँ से पूरी इसकी जो मूर्ति जो है जाती है, वो नीचे यहाँ मंदिर है देवना, वहाँ से पूरी मूर्ति और इसके जो कारिंदे हैं ना जी, जैसे उसका देवता का किकीर है जो जिनमें देवता है और पंडित लोग हैं जो इसके पुजारी है वो छत जाएंगे और उनके साथ उनके जो देवता के जो वो गण है ना, जैसे उनको देवा बोलते हैं हम, वो साथ चलते हैं और जिस घर में जागरण होता है वहाँ पर जाके वो वहाँ जागरण करते हैं और अपनी समस्या करते हैं। नौहराधार के शिरकुल मंदिर के पास के बड़े मैदान में हर साल एक मेला लगता है। इस मेले में आसपास के कई ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होते हैं। जैसे जैसे समय बदला है, ग्रामीण इलाकों में लगने वाले मेलों ठेलों के प्रति आकर्षण कम होता चला गया है। कई मेले अब महज औपचारिकता भर रह गए हैं या फिर उनका रूप पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन दूर दराज के आदिवासी इलाकों में अभी भी मेले या साप्ताहिक बाजार आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक मेल मिलाप और मनोरंजन का बड़ा केंद्र होते हैं। इस लिहाज से बताया जाता है कि नौहराधार के शिरकुल मंदिर के पास लगने वाला मेला अभी भी काफ़ी बड़ा होता है और यहाँ के लोगों में इसके प्रति काफ़ी उत्साह देखा जाता है। एक सामूहिक मेला लगता है जो कि पूरा 15 पंचायतों का आस्था का प्रतीक है और उसमें यहाँ पर सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है। ये तो स्वयंभू है और दूसरे देवता भी आते हैं, बिजट महाराज जी आते हैं, दूसरी शिरकुल महाराज जी आते हैं, छड़ियाँ लेके आते हैं और सभी लोग आस्थाओं के साथ यहाँ पर रहते हैं। उनके लिए जो भी है वो अपना वरदान दे करके उनकी मनोकामना के लिए वो आशीर्वाद देते हैं ताकि लोगों की जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाएं और उनके जितना भी इसका क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र है, उनको आशीर्वाद देकर पूरे इलाके का लिए दुआएं करते हैं। हाटी समुदाय में बीमारी से मुक्ति के लिए भी देवताओं की प्रार्थना और बलि देने की प्रथा मिलती है। यहाँ के लोग आधुनिक इलाज में भरोसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब किसी परिवार में किसी सदस्य को असाध्य रोग हो जाए तो लोग देवता की शरण में पहुँचते हैं। कोई असाध्य रोग भी हो जाता है और हॉस्पिटल में भी बेशक इलाज चल रहा है, परंतु हम अपने पुरोहित के पास जा कर के और इस मंदिर में आकर के देवता के आगे प्रार्थना करेंगे कि महाराज कोई ऐसी चीज़ है कि दवाई का भी असर हो जाए और इस बीमारी को भी आप हर सकते हैं। तो उसके बाद इतना कुछ बहुत प्रमाण, हजारों प्रमाण है, सदियों से जो चले आए हैं, आज की डेट में भी यही हमारा अलग से ग्रंथ है। इतनी मान्यता किसी भी ग्रंथ की नहीं है। हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी के पार के इलाके में रहने वाले समुदायों पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। उनकी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं में यह झलकता है कि अब हाटी कहे जाने वाले लोग संगठित हिंदू धर्म का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं में अभी भी काफ़ी कुछ ऐसा है जो किसी कबीलाई समाज में होता है। इस समुदाय की सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं में से कई की तुलना अन्य आदिवासी समुदायों या फिर घुमंतू जनजातियों से हो सकती है।